अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे जब मैं बाज़ार से घर वापस आया तो मैंने अपने घर पर एक पार्सल देखा। मेरे पास ये पार्सल आया हुआ है। इस पार्सल को जब मैंने खोला तो बड़ा ही अजीब मेरे पास ये तोहफ़ा आया हुआ है, इनाम। मैंने सोचा कि आप हज़रात की खिदमत में भी इसको पेश कर दूं और ख़ुसूसन इसके ज़रिए उलमाए किराम और मसाजिद में खिदमत करने वाले खुतबा अइम्माए किराम बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वैसे आम लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं जिनको उर्दू अच्छी तरीके से पढ़ना आता हो। तो देखिए, मेरे पास जो पार्सल आया हुआ है वो ये पार्सल है। ये आपको किताब नज़र आ रही है, खुतबात आसान दीन नाम से ये किताब मेरे पास सूरत से आई हुई है। हमारे निहायत मुखलिस दोस्त हैं, मुझसे बड़े हैं लेकिन बहरहाल दोस्त हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अल्लाह पाक ने इनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। ज़बान की शाइस्तगी और गुफ्तगू का अंदाज़ और आम बोलचाल भी हज़रत की ऐसी होती है जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हो। ये हज़रत की किताब है जो कि हज़रत के बयानात का मजमुआ है। हज़रत के बयानात का ये मजमुआ है। तकरीबन इसमें 15 बयानात हैं। मेराज का तोहफ़ा, मोहब्बत रसूल, रोज़े के दीनी और दुनियावी फ़वाइद, दुआ अनमोल इबादत है, अक़ीदे आखिरत की अहमियत, सुन्नतों का एहतिमाम और दाढ़ी, निकाह इस्लाम की नज़र में, सूद की तबाहकारियाँ, नमाज, क़ज़ाए उम्री का सबूत और उसके ज़रूरी मसाइल, हकीकी आज़ादी और जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के दलाइल, हमारी मसाजिद और सफाई का एहतिमाम, हसद की आग से बचो, सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल और माह सफ़र के कुछ तवहुमात, मोबाइल फ़ोन पर बातचीत के 14 आदाब, कैलूला सुन्नत भी आराम भी। ये 15 इसमें कुल बयानात हैं। दरअसल हज़रत के बयानात ऑडियो की शक्ल में रिकॉर्ड होते हैं, फिर उनको यूट्यूब पर डाल दिया जाता है। हज़रत के इन बयानात को सुनकर बहुत सारे उलमाए किराम ने और हज़रत के जो शागिर्द हैं, हज़रत के पास पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हज़रत से दरख्वास्त की और बाज़ हम असर उलमा ने हज़रत को इसरार भी किया कि हज़रत आपके जो बयानात हैं, खुतबात हैं, निहायत उम्दा हैं। अगर ये किताब की शक्ल में आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातुहुम ने बहुत ज़्यादा इसमें गौर व खोज फरमाया और अपनी आजिज़ी का इजहार फरमाया। मैं क्या, मेरा बयान क्या, मेरा खिताब क्या, मैं तो एक मामूली सा मौलवी हूँ, मैं तो एक मामूली सा आलिम हूँ। मेरे बयानात को मंजर आम पर किताब की शक्ल में आना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे बहुत सारे अकाबरीन के बयानात किताब की शक्ल में कुतुब खानों के अंदर, बुक स्टॉल्स के अंदर मौजूद हैं, वही काफ़ी है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर फूल की खुशबू अलग हुआ करती है, हर आदमी के बोलने का अंदाज़ अलग हुआ करता है। बाज़ लोग बहुत गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, और बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसी उर्दू इस्तेमाल करते हैं कि सुनने वाला परेशान हो जाए कि ये कौन सी ज़बान बोल रहा है, जैसा कि मेरे बयानात होते हैं उल्टे सीधे। बहरहाल हज़रत के जो खुतबात हैं निहायत उम्दा हैं। मैंने भी हज़रत के खुतबात से इस्तिफ़ादा किया। किताब तो मेरे पास आज ही आई हुई है, लेकिन हज़रत का जो यूट्यूब चैनल है उसमें से मैंने बाज़ दफ़ा 2-4 बयानात को मुकम्मल सुना। हज के बयानात हैं हज़रत के, और इसी तरह दीगर मौज़ूआत पर, दीगर टॉपिक्स पर हज़रत के बयानात हैं।
हज़रत का जो बोलने का अंदाज़ है निहायत फसीहाना है और बलीगाना है। बहुत शानदार हज़रत गुफ्तगू फरमाते हैं और एक एक लफ्ज़ नाप तोल कर बोलते हैं। कौन सा लफ्ज़ किस जगह मौजू है, सूटेबल है, उसी को आप इस्तेमाल फरमाते हैं। और कुरानी आयात, अहादीस मुबारका और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के अक़वाल और अकाबिरीन उम्मत के इरशादात और दौरे हाजिर की जो नई नई इस्तिलाहात हैं, टर्म्स हैं, उन सब को हज़रत इस्तेमाल फरमाते हैं, जिससे सामईन बयान का बड़ा मज़ा लेते हैं, बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं। तो हज़रत के ये खुतबात का एक पहला हिस्सा है, ये जिल्द अव्वल है, फर्स्ट एडिशन है, जिल्द अव्वल है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक, इसमें तो सिर्फ 15 बयानात हैं, हज़रत को अल्लाह ताला इतनी उम्र अता फरमाए कि हज़रत के बयानात का मजमुआ ये तो एक ही जिल्द में है, कम अज़ कम 50 जिल्दों में हो जाए। 50 जिल्दों में हज़रत के बयानात कम अज़ कम होना चाहिए। वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी एक तमन्ना है कि इस कदर शानदार हज़रत के खुतबात होते हैं, अल्फाज एकदम नपे तुले और उर्दू भी एकदम अच्छी उर्दू है। और इसी तरीके से कोई फालतू इसमें आपको जुमला नहीं मिलेगा। हज़रत की जो गुफ्तगू है वो इस तरह की होती है, पूरा वेल प्रिपेयर्ड, एकदम शुरू से आखिर तक हज़रत अपने बयान को मुरत्तब फरमाते हैं। मेरे जैसे नहीं कि बस उठाया और बयान शुरू कर दिया ऐसी बात नहीं। हज़रत जो है अपना जो बयान फरमाते हैं निहायत मुरत्तब, मुदल्लल और मुख्तलिफ़ किताबों को देखकर और अकाबरीन के जो अक़वाल हैं, अकाबरीन के जो खुतबात हैं, उनमें से भी निहायत कीमती और अहम बातों को हज़रत तलाश करके उन सब को मुरत्तब करके बाज़ाब्ता लिख करके एक स्टूडेंट की तरह, जैसे वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, इस तरह हज़रत वाला तैयारी करके बाज़ाब्ता बयान फरमाते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने उनके बयानात को ये मकबूलियत अता फरमाई कि आज आपके सामने ये किताब की शक्ल में मौजूद है। आदमी ज़बान से कुछ भी बोल देता है, लेकिन किताब की शक्ल में उन अल्फाज को अगर लाया जाए तो फिर एक एक लफ्ज़ की लोग गिरफ्त करने लगते हैं। इसलिए किताब की शक्ल में बयानात का आना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी हज़रत वाला की ये खिदमत है। बहुत सारे लोगों ने हज़रत का ताउन भी किया है किताब को तैयार करने में। इसका टाइटल भी निहायत शानदार है, कितना ही जाजिब है, बहुत अच्छा लगा। और किताब का नाम भी बहुत उम्दा है, खुतबात आसान दीन। दरअसल हज़रत का एक यूट्यूब चैनल है आसान दीन, उसी की तरफ मंसूब करते हुए हज़रत ने इस किताब का नाम रखा है खुतबात आसान दीन। आखिर में एक और बात बता देता हूँ, इस किताब की खुसूसियत यह है कि किताब के आखिर में इस तरह आपको QR कोड मिलेगा। ये QR कोड है चैनल का, आप इस पर स्कैन करेंगे तो देखिए मैं अभी स्कैन करके देखता हूँ। देखिए मैं अभी स्कैन कर रहा हूँ QR कोड। तो जैसे ही QR कोड को स्कैन किया गया, हज़रत का यूट्यूब चैनल निकल करके आ गया। आप देख सकते हैं हज़रत का यूट्यूब चैनल आसान दीन के नाम से है और हज़रत के पूरे खुतबात हैं, बयानात हैं और हज़रत जितने भी मसाइल वग़ैरह बयान करते हैं उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और इसी तरह इस किताब की खूबी यह है कि ये जो 15 बयानात हैं इनकी प्लेलिस्ट का भी इन्होंने QR कोड बना रखा है। आप अगर इसको स्कैन करेंगे, देखिए मैं स्कैन करता हूँ, ये 15 बयानात का स्कैन है। तो जैसे मैंने स्कैन किया तो वो भी निकल करके आ गया, वो प्लेलिस्ट भी निकल करके आ गई और इसमें पूरे बयानात मौजूद हैं। जितने बयानात यहाँ पर इस किताब के अंदर मौजूद हैं वो सारे बयानात इसमें मौजूद हैं, बल्कि उससे ज़्यादा मौजूद हैं। और इसके अलावा इस किताब की एक खूबी बड़ी अजीब मुझे नज़र आई, वो क्या है, जिस बयान को आप स्कैन करेंगे, जैसे ये एक बयान है, दुआ अनमोल इबादत है, दुआ अनमोल इबादत है। इस पर जो QR कोड है इसको स्कैन करते हैं तो देखिए क्या निकल करके आता है। जैसे मैंने वहाँ QR कोड को स्कैन किया तो देखिए वही बयान चल रहा है, दुआ अनमोल इबादत है। तो देखिए वही बयान चल पड़ा जो बयान के यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बयान को सुनते हुए
किताब को देख सकते हैं। किताब बयान के अंदर हज़रत जो बातें फरमाएंगे वो सारी बातें आपको किताब की शक्ल में यहाँ मौजूद नज़र आएंगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी को हज़रत ने इस्तेमाल फरमाया है। बहुत सारे लोग उलमा को ये समझते हैं कि उलमा कुछ नहीं जानते हैं, उलमा सीधे साधे होते हैं, इनके पास अलिफ बात आसा के अलावा कोई और नॉलेज नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उलमाए किराम को ऐसा जहन अता फरमाया है कि वो दौरे हाजिर के तकाज़ों को पूरा करने पर जब उतर आते हैं तो उसका हक अदा कर देते हैं। तो आवाम जिस नहज पर चल रही है, आवाम को जिस नहज से दिलचस्पी है, उलमाए किराम उस नहज के करीब पहुंचकर उनको अपनी दीन की बात, अल्लाह की बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। बाज़ के पास वसाइल मौजूद होते हैं, बाज़ के पास मौजूद नहीं होते। जो जिस कदर हो सकता है वो अपनी खिदमत अंजाम देता है। बहरहाल आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत वाला दामत बरकातुहुम की इस किताब को खूब मकबूलियत अता फरमाए। और जैसा कि मैंने कहा कि 50 जिल्दें इस किताब की कम से कम आनी चाहिए। अल्लाह पाक ज़रूर मेरे उस ख्वाब को भी पूरा फरमाए। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो इस किताब में फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर भी फ़ोन नंबर और नाम नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा मशहूर जो कुतुब खाने होते हैं देवबंद में, बम्बई में और इसी तरह सूरत में, गुजरात वगैरह में, वहाँ पर भी आपको ये किताब आसानी के साथ मिल जाएगी। इस किताब की मकबूलियत की एक अहम वजह यह है कि इसमें बड़े बड़े अल्लाह वालों ने अपने तअस्सुरात और अपने तकारीज़ को लिखा हुआ है। इस किताब के बारे में उलमाए किराम के क्या ख़यालात हैं, वो क्या समझते हैं इस किताब को, ये किताब किस कदर मुफीद होगी ख़ासकर बयान करने वाले उलमाए किराम के लिए, और जो आम लोग हैं वो अगर अपने मुताले में इस किताब को रखना चाहें कितना फ़ायदा इस किताब से होगा, उन सब चीज़ों को सामने रखकर हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम ने, दारुल के भी असातिज़ा इसमें हैं, ढाबेल के भी शेखुल हदीस वग़ैरह की इसमें तकारीज़ मौजूद हैं। ये भी इस किताब की मकबूलियत की अलामत है। अल्लाह पाक इस किताब के ज़रिए उलमाए किराम को और आम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का भी लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक को भी देखें और हज़रत के चैनल पर तशरीफ़ ले जाएं। आसान दीन नाम से हज़रत का चैनल है। हज़रत का नाम मुफ्ती आसिफ साहब मज़ाहिरी, वैसे मुंबई वाले हज़रत को कहा जाता है, मुफ्ती आसिफ साहब मुंबई वाले, इस तरह भी हज़रत को कहा जाता है, मशहूर है मुंबई वालों के नाम से। हज़रत जो है बासलाहियत आलिम दीन है और मुफ्ती भी हैं। किताब के ऊपर लिखा हुआ है मौलवी आसिफ साहब। ये दरअसल हज़रत की तवाज़ो है। और इसमें से मैं एक नुक्ता बयान करना चाहूँगा। इलाहाबाद जो कि यूपी में है, वहाँ पर मैं गया हुआ था 2001 में। वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है, अभी मेरे जहन में मदरसे का नाम वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अभी जहन में नाम नहीं है। तो वहाँ के जो मोहतमिम साहब थे, प्रिंसिपल, उन्होंने फरमाया मौलवी का असल मतलब है मौलवी, मौला वाला, अल्लाह वाला। मौलवी यानी अल्लाह वाला, मौलवी अल्लाह वाला। कितना ज़बरदस्त ये लक़ब है। तो हज़रत ने अपने नाम के सामने मुफ्ती नहीं लिखा, मौलवी लिखा है तवाज़ुअन, हालांकि हज़रत मुफ्ती भी हैं। तो मौलवी लिखा है तो कोई ये ना समझे कि हज़रत मुफ्ती नहीं है। हज़रत मुफ्ती भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बासलाहियत मुफ्ती हैं। और मौलवी अल्लाह वाले, मौलवी अल्लाह वाले आसिफ साहब। अल्लाह पाक हम सब को भी अल्लाह वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।